हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश टुडे। मैं हूं नेहा गुप्ता और आज हम बात करेंगे काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स की। काउंटेबल नाउन्स मींस दैट कैन बी काउंटेड, ऐसे नाउन्स जिनको हम काउंट कर सके। एग्जांपल्स पेन, एप्पल, बॉक्स, गर्ल, बॉय एटसेट्रा। पेन है तो मैं बता सकती हूँ कि ये एक पेन है या दो पेन है। एप्पल्स, हम उनके आगे एग्जैक्ट नंबर्स यूज ले सकते हैं और जिनकी हम प्लूरल फॉर्म्स बना सकते हैं। जब भी हम काउंटेबल नाउन्स की बात करते हैं तो हमारे आगे दो टर्म्स आती है, सिंगुलर फॉर्म और प्लूरल फॉर्म। सिंगुलर फॉर्म मीन्स अगर वो चीज एक है तो वो सिंगुलर है, एक से ज्यादा अगर वो है तो वो प्लूरल फॉर्म है। तो ऐसे नाउन्स जिनकी हम प्लूरल फॉर्म्स बना सकते हैं, मींस पेन है तो मैं पेन को पेन्स बोल सकती हूँ, एप्पल्स बोल सकती हूँ, गर्ल्स गर्ल की जगह गर्ल्स यूज ले सकती हूँ, बॉय की जगह बॉयज यूज ले सकती हूँ। तो ऐसे नाउन जिनकी प्लूरल फॉर्म हो सकती है तो वो नाउन्स होते हैं काउंटेबल नाउन्स। And we can use the article a n with the singular form of these nouns like an apple, a boy, a week, etc. and the with both singular and plural when we want to denote definite objects. ठीक है, काउंटेबल नाउन की जब हम बात करते हैं तो इसमें होते हैं सिंगुलर एंड प्लूरल, दो चीजें होती हैं। तो सिंगुलर के साथ में हम आर्टिकल ए, एन और द तीनों यूज ले सकते हैं और प्लूरल के साथ में हम ओनली द आर्टिकल यूज ले सकते हैं। जब भी हमें एक चीज डिनोट करनी हो तो हम ए और एन का यूज ले सकते हैं, और जब हम किसी डेफिनेट ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं तो हम द का यूज ले सकते हैं। सेम केस प्लूरल के साथ है, अगर हमें डेफिनेट ऑब्जेक्ट की बात करनी है तो हम द का यूज ले सकते हैं। इट मीन्स काउंटेबल नाउन्स के साथ में तीनों आर्टिकल का यूज ले सकते हैं, ए, एन और द। अगर सिंगुलर है तो ए, एन और द तीनों, और अगर प्लूरल है तो ओनली द। We can use exact numbers with plural countable nouns. कैसे? We can use 2 pens, 3 apples, 4 boxes. We can use some with plural countable nouns when we don't want to be specific, like some apples, some boys, some weeks, etc. कैसे? जब हमें स्पेसिफिक नहीं होना है, लाइक 2 एप्पल्स, हमें कोई एग्जैक्ट नंबर नहीं बताना है, तब हम सम का यूज ले सकते हैं। सम का यूज हम प्लूरल काउंटेबल नाउन्स के साथ में यूज लेंगे जब हमें कोई एग्जैक्ट नंबर का यूज नहीं करना है, कुछ एप्पल्स। सम हम काउंटेबल नाउन के साथ भी यूज ले सकते हैं और अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी यूज ले सकते हैं। एडजेक्टिव्स यूज्ड विथ काउंटेबल नाउन्स आर few, many, number of, numerous, plenty of, these, etc. ये कुछ मेन एडजेक्टिव्स हैं जो मैंने एग्जांपल्स के तौर पे आप लोगों को बताए हैं। ये एडजेक्टिव्स का यूज मैं इसलिए ले रही हूँ क्योंकि ये एग्जाम्स में आते हैं, फ्यू के साथ में अनकाउंटेबल नाउन का यूज लेके एरर को स्पॉट करना रहता है। तो इन चीजों को याद रखना बहुत जरूरी है। फ्यू, मैनी, नंबर ऑफ, न्यूमरस, प्लेंटी ऑफ, दीज एटसेट्रा, ये वो एडजेक्टिव्स हैं जो हम केवल काउंटेबल नाउन्स के साथ में ही यूज ले सकते हैं। इसमें प्लेंटी ऑफ जो है वो अनकाउंटेबल के साथ भी यूज आ सकता है। Singular countable noun uses singular verbs while plural nouns use plural verbs. ठीक है, अगर मैं बोलूंगी वन बॉय तो उसके साथ में मैं सिंगुलर वर्ब यूज ले सकती हूँ, इज। ठीक है, अगर मैं बोलूंगी बॉयज तो आर, प्लूरल नाउन है तो आर है, प्लूरल वर्ब है। अनकाउंटेबल नाउन, अब बात करेंगे अनकाउंटेबल नाउन्स की। तो ऐसे नाउन जिनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। एग्जांपल्स मनी। अब कई लोगों के मन में क्वेश्चन होता है, मनी को तो हम काउंट कर सकते हैं, फिर इसे अनकाउंटेबल नाउन क्यों कहते हैं? नहीं, हम मनी को काउंट नहीं कर सकते, हम रुपीस को काउंट कर सकते हैं। अब अगर मनी है तो हम ऐसे नहीं बोल सकते हैं वन मनी, टू मनीज। ठीक है, उसका हम प्लूरल फॉर्म भी नहीं बना सकते हैं और हम उसे काउंट भी नहीं कर सकते हैं, ये रॉन्ग है। मिल्क, हम नहीं बोल सकते मिल्क्स, हम इसका प्लूरल फॉर्म नहीं बना सकते, इसके आगे एग्जैक्ट नंबर्स का भी यूज नहीं कर सकते हैं। वैसे ही राइस, शुगर, वाटर, गोल्ड, लव, हम नहीं बोल सकते वन लव, टू लव या लव्स। लव्स अगर वो है तो वो वर्ब फॉर्म है, वो नाउन नहीं है। गोल्ड्स, वाटर्स, शुगर्स वी कांट यूज। तो ऐसे नाउन्स जिसके आगे हम एग्जैक्ट नंबर्स का यूज नहीं कर सकते हैं, जिसका हम प्लूरल नहीं बना सकते हैं या जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, वो नाउन्स होते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स। आर्टिकल
The can be used with uncountable nouns. Only article that can be used with uncountable nouns is the. ए और एन हम यूज नहीं ले सकते हैं क्योंकि हम काउंट ही नहीं कर सकते हैं, तो हम कैसे बताएंगे कि वो सिंगुलर है या प्लूरल? तो सिंगुलर जब काउंटेबल नाउन होता है तब हम ए और एन का यूज लेते हैं, तो इसके लिए आर्टिकल ए और एन इसके साथ यूज नहीं आता है। और they cannot have plural forms, only article the can be used. We cannot use exact numbers with them. Adjectives used with uncountable nouns are little, quantity of, much, plenty of, a great deal of. ठीक है, अब लिटिल है वो हम अनकाउंटेबल नाउन के साथ में यूज ले सकते हैं। काउंटेबल के केस में यहाँ पर था फ्यू। क्वांटिटी ऑफ अनकाउंटेबल के केस में है, और काउंटेबल के केस में था नंबर ऑफ। यहाँ पर है मच, वहां पर था मैनी। प्लेंटी ऑफ दोनों में है, और ग्रेट डील ऑफ जो है हम केवल अनकाउंटेबल नाउन के साथ में ही यूज ले सकते हैं। ऐसे एग्जाम में कई क्वेश्चंस आते हैं जहां पर एरर दी हुई होती है ग्रेट डील ऑफ के साथ में काउंटेबल नाउन यूज लेके, तो वही एरर हमें पहचाननी है। अनकाउंटेबल नाउन्स ऑलवेज टेक सिंगुलर वर्ब्स। ठीक है, काउंटेबल नाउन के केस में अगर वो सिंगुलर था तो सिंगुलर वर्ब थी, प्लूरल था तो प्लूरल वर्ब थी, बट अनकाउंटेबल नाउन के केस में दे ऑलवेज टेक सिंगुलर वर्ब्स। सम एग्जांपल्स ऑफ अनकाउंटेबल नाउन्स आर मटीरियल्स। जितने भी मटीरियल्स होते हैं, गोल्ड, सिल्वर, ग्लास, स्टोन, सीमेंट एक्सेट्रा, ये सब अनकाउंटेबल के केस में आते हैं। ये जो ग्लास है एज अ मटीरियल यूज लिया है, वो वाला ग्लास नहीं है, कंटेनर नहीं है। अगर वो ग्लास होता तो वो काउंटेबल होता। एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज, हैप्पीनेस, ऑनेस्टी, ग्रोथ, ब्रेवरी, ये सब अनकाउंटेबल है। वी कांट यूज वन हैप्पीनेस, टू हैप्पीनेस। जितने भी लिक्विड्स हैं, जूस, वाइन, मिल्क, ऑयल या ब्लड, वाटर, ये सब अनकाउंटेबल है। स्टेट, चाइल्डहुड, यूथ, वॉर, थेफ्ट, सिकनेस एक्सेट्रा। स्पोर्ट्स है, सिंगिंग, जिम्नास्टिक्स एक्सेट्रा। जो भी वेदर वर्ड्स होते हैं, वेदर, रेन, लाइटिंग, ये सब भी अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं। Other common uncountable nouns include accommodation, homework, knowledge, luggage, furniture, equipment, baggage, money, permission, research, traffic, etc. ये सब जो भी मैंने एग्जांपल्स लिए हैं, ये सब याद रखने वाली चीजें हैं क्योंकि इसमें अधिकतर मिस्टेक्स आती हैं। लगेज है, उसको हम लगेजेस नहीं बोल सकते हैं। अगर हमें प्लूरल बताना है उसका तो हम बोलेंगे पीसेस ऑफ लगेज। इक्विपमेंट्स कुछ नहीं होता है, बैगेजेस कुछ नहीं होता है, फर्नीचर्स कुछ नहीं होता है, मनी को हम काउंट नहीं कर सकते हैं। ओके, सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ अनकाउंटेबल नाउन्स। नंबर 6 पॉइंट जो है, some nouns always have plural form but they are uncountable because we cannot use numbers with them. Examples: shorts, pants, trousers, binoculars, glasses, etc. ये glasses जो है जो हम आई के लिए यूज लेते हैं। तो ये जो मैंने एग्जांपल्स लिए हैं, इन सबके आगे एस लगा हुआ है, मतलब ये प्लूरल फॉर्म है, लेकिन ये अनकाउंटेबल नाउन है। क्यों? क्योंकि हम इनके आगे नंबर्स यूज नहीं ले सकते हैं। वी कांट से 2 trousers, 2 binoculars. We will have to use 2 pairs of binoculars. Number 7, to refer to one or more quantities of an uncountable noun, expressions such as a bit of, a piece of, a great deal of, an item of, or words for containers and measures must be used. इसका मीनिंग क्या है? अगर हमें अनकाउंटेबल नाउन को कभी कभी ऐसी जरूरत महसूस होती है कि हमें अनकाउंटेबल नाउन को भी काउंट करने की नीड होती है, मतलब हम उसको भी क्वांटिफाई करना चाहते हैं, हम बताना चाहते हैं कि वो चीज कितनी है मेजरमेंट में, तो ऐसा करने के लिए हम कैसे एक्सप्रेशंस यूज ले सकते हैं? एज अ बिट ऑफ, अ पीस ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, और हम कंटेनर्स यूज ले सकते हैं। जैसे कि मिल्क है, मिल्क को हम काउंट नहीं कर सकते, वो अनकाउंटेबल नाउन है, बट हम कंटेनर यूज ले सकते हैं, अ ग्लास ऑफ मिल्क, और मेजरमेंट यूज ले सकते हैं, अ लीटर ऑफ मिल्क। ओके, सो these are the expressions we use to quantify these kind of nouns. Example: he bought a very expensive piece of furniture for his new apartment. अभी फर्नीचर क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है, बट मैंने इसे क्वांटिफाई करने के लिए क्या यूज लिया है? अ वेरी एक्सपेंसिव पीस ऑफ फर्नीचर। अगर मुझे एक से ज्यादा बताना हो तो मैं क्या बोल सकती हूँ? 2 pieces of furniture. इसी तरीके से there is a liter of milk in the fridge for you. Some nouns
have both countable and uncountable meanings. अभी कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको हम काउंटेबल के तौर पे भी यूज ले सकते हैं और अनकाउंटेबल पे भी, डिपेंड करता है कि वो सेंटेंस में कैसे यूज लिए हैं. Uncountable nouns are often used in a general or abstract sense. The countable meaning is specific and concrete. Uncountable nouns are often used in a general sense. मतलब जब भी हम कोई जनरल बात कर रहे हैं, कोई एब्स्ट्रैक्ट बात कर रहे हैं, तब हम अनकाउंटेबल यूज लेते हैं उस पर्टिकुलर वर्ड का, और हम कोई स्पेसिफिक बात बोलनी है तो हम काउंटेबल तौर पे यूज ले सकते हैं. एग्जाम्पल के तौर पे हम समझेंगे, आई एम लुकिंग फॉर सम फन एंड एडवेंचर. मैं यहाँ पर क्या बात कर रही हूँ, बहुत जनरल बात कर रही हूँ कि आई एम लुकिंग फॉर सम फन एंड एडवेंचर. तो ये क्या है, अनकाउंटेबल. मैं एक जनरल बात कर रही हूँ. He had some exciting adventures in Thailand. अब मैं पर्टिकुलर एडवेंचर्स की ही बात कर रही हूँ कि he had some exciting adventures. सबसे पहली बात तो क्या है, एस यूज आ गया है, ये यहाँ पर काउंटेबल के तौर पर यूज हुआ है. अब हेयर है, हेयर को लेके कई लोगों के मन में क्वेश्चन होता है कि काउंटेबल है या अनकाउंटेबल. तो हेयर का यूज भी हम काउंटेबल तरीके से भी कर सकते हैं और अनकाउंटेबल तरीके से भी कर सकते हैं. जब हम हेयर एज अ होल बात करते हैं, किसी भी पर्सन के सर पर जो पूरे हेयर है, हम एज अ होल बात करते हैं, तो हम अनकाउंटेबल यूज लेते हैं. कैसे, अगर हमने हेयर की बात एज अ होल करी तो ये अनकाउंटेबल होता है. और हम अगर पर्टिकुलर हेयर स्ट्रैंड्स की बात करते हैं तो वो होता है काउंटेबल. अगर कोई बाल हमारे टूटकर गिर गए तो हम बता सकते हैं एक है, दो है, तीन है, तब हम हेयर को काउंट कर सकते हैं. तब इसकी सिंगुलर फॉर्म भी आती है और प्लूरल फॉर्म भी आती है. तो अगर हम एज अ होल बात करते हैं देन हेयर अनकाउंटेबल होता है, और अगर हम पर्टिकुलर हेयर स्ट्रैंड्स की बात कर रहे हैं तो वो काउंटेबल होता है. तो नंबर 1 जो एग्जांपल है, माय हेयर इज ब्लैक, यहाँ पर ये अनकाउंटेबल है. मैं एज अ होल बात कर रही हूँ. शी हैज गॉट 2 ग्रे हेयर्स, यहाँ पर ये काउंटेबल है. अब हम एग्जाम्पल समझेंगे. इसमें हमें ये देखना है कि कौन से एग्जाम्पल्स गलत हैं तो वो क्यों गलत है, तो हमें एरर स्पॉट करनी है. हाउ मेनी बैगेजेस डू यू हैव, ये रॉन्ग है. क्या मिस्टेक है, बैगेज जो है वो अनकाउंटेबल है, इसके साथ में प्लूरल हो ही नहीं सकता है इसका, तो ये रॉन्ग है. राइट क्या है, इसकी राइट फॉर्म क्या है, हाउ मेनी पीसेस ऑफ बैगेजेस डू यू हैव. नेक्स्ट है, आई विल गेट अ न्यू फर्नीचर फॉर माई गेस्ट रूम, ये रॉन्ग है. आई टोल्ड यू फर्नीचर इज अनकाउंटेबल नाउन, तो यहाँ पर क्या है, ए आ गया, वो गलत है. अनकाउंटेबल नाउन के साथ में ए एन का यूज नहीं हो सकता है. I will get a new piece of furniture for my guest room. It is right. I will get new furnitures for my guest room. ये भी wrong है. Furnitures plural form नहीं हो सकती है. I bought 2 trousers. हमने बात करी थी, ऐसे कुछ nouns होते हैं जो plural forms में होते हैं बट वो countable नहीं होते हैं, क्योंकि हम उनके साथ में एग्जैक्ट नंबर्स का यूज नहीं कर सकते हैं. ये रॉन्ग है. वो हमेशा अनकाउंटेबल ही होते हैं क्योंकि हम उनके साथ एग्जैक्ट नंबर्स का यूज नहीं कर सकते हैं. आई बॉट 2 पेयर्स ऑफ ट्राउजर्स, ये करेक्ट है. She gave me a good advice. Advice अनकाउंटेबल होती है, हम ए एन का यूज नहीं कर सकते. इट इज रॉन्ग. अगर हमें उसे काउंटेबल बनाना है तो she gave me a piece of या फिर some good advice. The museum has many works by Picasso. ये करेक्ट है. अब हम बात करेंगे कि वर्क तो अनकाउंटेबल होता है, तो एक ऐसे वर्क को हम काउंटेबल भी यूज ले सकते हैं और अनकाउंटेबल तरीके से भी यूज ले सकते हैं. वर्क अनकाउंटेबल कब होता है, जब वो कोई एक्शन बता रहा है, जब वो कोई काम बता रहा है, तब वो अनकाउंटेबल होता है. काउंटेबल कब होता है, जब हम ये बताना चाह रहे हैं कि कोई किसी का प्रोडक्ट, हियर वर्क रेफर्स टू अ प्रोडक्ट, किसी भी पर्सन का कोई प्रोडक्ट है, कोई पेंटिंग है, कोई पोइट्री है, उसका कोई रिजल्ट है, कोई काम करने के बाद जो रिजल्ट को जब हम रेफर करना चाहते हैं, तब हम जो वर्क बोलते हैं वो वर्क जो होता है काउंटेबल होता है. द म्यूजियम हैज मेनी वर्क्स बाय पिकासो मींस द म्यूजियम हैज मेनी प्रोडक्ट्स बाय पिकासो. उन्होंने जो भी काम किया है उसके जो रिजल्ट है उसको हम काउंट कर सकते हैं. दैट्स व्हाई यहाँ पर वर्क जो है काउंटेबल है. आज के वीडियो में बस इतना ही. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा.